बार महानगर पालिका में किसकी बनेगी सरकार, आइए हम जनता से जानेंगे। और इस बार जिसकी सरकार रही है, जो यहाँ का नगर सेवक रहा है, वो इस विभाग में क्या काम किया है। हम अभी खड़े हैं चेंबूर के एक मशहूर इलाका जो कहा जाता है चेंबूर कैंप, चेंबूर कॉलोनी जिसे कहा जाता है। यहाँ पे लोग काफी सालों से रहते हैं। यहाँ पे हालांकि अगर यहाँ की स्थिति देखा जाए तो काफी मुश्किल भरा यहाँ लोगों को सामना करना पड़ता है। यहाँ चेंबूर कैंप का इलाका जो है वहाँ पे ट्रैफिक भरा रोड रहता है। लेकिन यहाँ की जनता से ही जानेंगे कि क्या यहाँ की मुसीबत है, क्या उनकी परेशानी है, क्या कहेंगे। चेंबूर कैंप का जो इलाका है कहा जाता है, क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या क्या ऐसी समस्या है जो सरकार को पूरा करना चाहिए था। महानगर पालिका की सरकार है, उसने अभी तक फिलहाल कुछ ही काम नहीं किया है, क्योंकि ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है डॉक्टर सीजी रोड पे, और पूरे ड्रेनेज डिपार्टमेंट सब पूरे भरे रहते सब। अगर देखा जाए तो इस बार जो बीजेपी की सरकार थी, नगर सेविका यहाँ बीजेपी की थी, राजेश्वरी प्लांट का नाम है, और उसके पहले अगर किसकी सत्ता थी तो कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी। क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में किस पार्टी के नगर सेवक को आप चुन के देना चाहेंगे? राष्ट्रवादी हो गया, मनसे हो गया, या बीजेपी के कोई लीडर को चुन के देना चाहेंगे, या कांग्रेस के? क्या लगता है आपको, आपकी राय चाहिए? उनसे भी सरकार आने दो, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या क्या ऐसा विकास का मुद्दा है जो लोगों को टोटली हमारे को ड्रेनेज का, पानी का है, सब प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे। सरदार जी, आप काफी मशहूर होते हैं, आप लोग सिख लोग जो होते हैं काफी माने जाने लोग होते हैं, छोटे काम हो या बड़े काम हर किसी में हिस्सा लेते हैं। आपसे आपकी एक राय जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहेंगे इस बार चेंबूर कैंप में, किस पार्टी का नगर सेवक होना चाहिए जो लोगों की सहायता कर सके, उनका काम पूरा कर सके? इस टाइम सरकार तो शायद बीजेपी की होवे या कांग्रेस की, कोई भी, हमको उनसे कोई नहीं है। हमारा काम जनता का जो है वो पूरा होना मांगता है। चेंबूर कैंप में आज सीवरेज की इतनी प्रॉब्लम है, पानी नहीं आता है लोगों को। टाइमिंग्स के हिसाब से 2 घंटा पानी देती है बीएमसी। आज जो चार्जेस बीएमसी पानी के ऊपर लगा रही है, बिल्डिंग रेट्स हम लोग को लगाया जा रहा है यहाँ पे, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। प्रॉपर्टी टैक्स हमारे जो बैरक्स है ये चालू है, इनमें भी प्रॉपर्टी टैक्स इतना है। हमने सबसे बात की हुई है, नगर सेवक से भी बात की थी, राजश्री पलांडे से भी बात की हुई है, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकला अब तक। हम चाहते हैं वो बंदे को लेके आए जो काम भी करे, हमको आश्वासन दे, हाँ हम टैक्स के बारे में कुछ करेंगे, और यहाँ पे पानी के बारे में समस्या है वो दूर होगी, हमारी सीवरेज की प्रॉब्लम्स दूर होगी, हम उनका साथ जरूर देंगे। फिर अगर चेंबूर कैंप को अगर कहा जाए तो इसको सिंधी इलाका भी कहा जाता है। तो जिस समय इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, कुछ सिंधी भाई यहाँ चेंबूर कैंप में शिफ्ट हुए। क्या लगता है कि उनके लिए भी कुछ यहाँ पे कुछ करना चाहिए? हाँ जरूर करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कोई भी पार्टी हो, एक सिंधी कैंडिडेट जरूर होवे, क्योंकि वो जानता है यहाँ की समस्याएं क्या है, और हम उनका साथ भी देंगे। पार्टी कोई भी होवे, आदमी अच्छा होना मांगता है, काम करने वाला होना मांगता है, जो लोगों की समस्याएं खाली सुने और उनका समाधान निकाले। अगर देखा जाए इस वार्ड में कांग्रेस से कुछ 3-4 दावेदार है जो इस कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रवादी के कुछ लोग हैं जो दावेदार कर रहे हैं इस नगर से चुनाव लड़ने के लिए, और बीजेपी से है, शिवसेना से। क्या लगता है कि किस पार्टी का सत्ता होना चाहिए कि आपके लोगों के हित में काम करेंगी? पार्टी तो सब एक ही है, कोई भी होवे, कांग्रेस होवे, आरपीए होवे या मनसे होवे, एक ही राष्ट्रवादी होवे, इससे कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन काम करने वाला बंदा होना मांगता है, भले कोई भी पार्टी को भी बिलोंग करता हुए। हम यहाँ पे सब राय करते हैं हमेशा, कोई भी वोटिंग करने से पहले हम पब्लिक यहाँ पे एक मिलके एक जगह वोट डालते हैं, जो हमारा समस्या सुनता है यहाँ पे और काम करता है हमारे लिए। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी समस्या है जिससे आने वाले नगर सेवक से आप काम करवा के ले सकते हैं? समस्या मेन पानी की है, पीने के पानी की है, ड्रेनेज की है, रोड की प्रॉब्लम्स है, पार्किंग की प्रॉब्लम्स है। जो जमावल चौक से लेके सीजी रोड पूरा जाम होता है, 2-3 लाइनें कतारें खड़ी होती है गाड़ी की, उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है हमको। देखते हैं जो आएगा, हमें लगेगा जनता पहले फैसला करेगी, सब मिलके कौन सही है बंदा, हम उनसे बात करेंगे, हमारी समस्याएं उनके पास रखेंगे, जो भी हमको करेंगे, हाँ ठीक है हम आश्वासन देंगे, तो हम उनको लाएंगे यहाँ पे। ये तो खैर है ही कि जनता के हाथ में ही होता है किसको उठाना, किसको बैठाना, किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है, किस पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना है, किस पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं देना है, वो जनता के हाथ में होता है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। सर क्या कहेंगे आप, ये जो चेंबूर का इलाका कहा जाता है काफी माना जाना इलाका है, तो चेंबूर में ऐसे इस इलाके में क्या विकास होना जरूरी है कि जो आज की यहाँ की लोगों की जरूरत बनी पड़ी है? विकास तो भी भाई साहब बोले हैं जो वही होना चाहिए। मेरा भी कहना वही है
जो उन्होंने बोला सही बोला, मैं उनके हक में हूँ। बाकी तो बोलने को तो बाकी वही बात है, और कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। ये तो सच ही है कि चेंबूर कैंप का काफी समस्या है लोगों को। सबसे बड़ी अगर समस्या है तो झामामल चौक जो ये रोड है, ये रोड यहाँ से पांजरापुर सर्कल की तरफ जाता है और इस रोड पे काफी ट्रैफिक होती है। यहाँ पे लोकल रहने वाले जो लोग हैं उनको 24 घंटे यहाँ पे ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। हमारे हिसाब से तो होना चाहिए जो इस चेंबूर का अच्छा करे और ये जो गंदगी है ये सब हट जावे, और ये जो अभी ये निकले हैं नोटों के, और ये जो तकलीफ हो रही है बैंक में खड़ा रह के लोगों को, ये इसका कुछ रास्ता निकाले और ये इधर का जो चेंबूर का थोड़ा उद्धार करेंगे तो वो हमारे लिए वो ही नगर सेवक अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे? पहले किशन मिस्त्री यहाँ के नगर सेवक थे, उसके बाद राजेश्री पलांडे जो है भारतीय जनता पार्टी से नगर सेवक है। अभी आने वाले दिनों में अभी फिर चुनाव होने वाला है महानगर पालिका का, तो क्या लगता है कि किसको वोट देना चाहेंगे या कौन आएगा जीत के कि आप लोग के फेवर में काम करेगा, आप लोग की जो रियल समस्या है उसके ऊपर काम करेगा? क्या लगता है किसको वोट करना चाहेंगे आप लोग? अभी निकलते तो सभी है कि हम लोग करेंगे काम, हम करेंगे काम। जब कुर्सी मिलती है तो कोई नहीं सुनता है, जो हमारा काम करता है हम उसको ही देते हैं वोट। तो क्या लगता है कि कोई जीत के आने के बाद उनसे चेंबूर कैंप के इलाके में, इस इलाके में क्या क्या काम करवा के लेने की कोशिश करेंगे आप लोग? हम लोग गलियां हैं, लाइटें हैं, रोड है, यही हमको चाहिए। ये लोग अपनी भाषा से बोलेंगे हम लोग ये देते हैं, हमारे को वोट दो, तो पब्लिक इधर की भी समझदार हो गई है कि अभी वो देते नहीं है कि भाई हम लोग वो पैसा लेके वोट दे, पैसा ऐसे ले गए वोट दूसरे को देंगे, तो हम लोग तो कांग्रेस को ही देते। क्या लगता है, आप चेंबूर कैंप में रहते हो, तो इस चेंबूर कैंप का इलाके में किस पार्टी के नगर सेवक को आप लोग जीत के देना चाहते हैं? बीजेपी, शिवसेना, मनसे, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, किसको क्या लगता है किस पार्टी के नगर सेवक होना चाहिए आपके विभाग में? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। हाँ। क्या लगता है क्यों आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी भी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी है, मनसे पार्टी भी है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए? कांग्रेस कुछ करती है हमारे लिए, कुछ थोड़ा बहुत तो करती है, तो ये हो देखा हुआ है। तो आने वाले दिनों में जब कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे कोई कैंडिडेट जीत के आता है तो क्या लगता है कि इस इलाके में क्या विकास करके देगा? वो करके देगा, जनता का सुने, और क्या जनता का सुनता भी है। ये मशहूर है भाजी मार्केट है चेंबूर का, जहाँ पे लाखों लोग हर रोज यहाँ पे आते हैं, भाजी खरीदते हैं, अपने घर की जो कीमती सामान होता है उसे खरीदते हैं और अपने घर की जरूरतें पूरा करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस चेंबूर कैंप के इलाके में रहते हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि चेंबूर इलाके में क्या विकास होना जरूरी है, किस तरह का विकास होना जरूरी है। क्या कहेंगे आप? चेंबूर कैंप में रहते हैं, क्या लगता है इस इलाके में ऐसे कौन से बड़े काम होना जरूरी है जो नगर सेवक ने नहीं किया और आने वाले दिनों में उनको करना चाहिए था? यहाँ कर तो पहली समस्या ये कि आने वाले जो कॉर्पोरेटर है उन्होंने पहले जो रोड डिवाइडे हैं, ट्रैफिक की समस्या बहुत है। ये रोड जो मेन रोड है ना, जो गिड़वानी रोड है, वो छोटा सा है, उधर बड़े बड़े लोग पार्किंग करते हैं, तो वो कटिंग जो दुकान है ना वो होनी चाहिए। ये पहला काम है क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत होती है। क्या कहेंगे, अगर ये देखा जाएगा तो सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है चेंबूर कैंप और चेंबूर से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यही इलाका है और यहाँ पे ट्रैफिक लगता है। तो जो नगर सेवक अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसके पहले कांग्रेस की सत्ता रही है, कांग्रेस के नगर सेवक रहे, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में किस नगर सेवक को, किस पार्टी के नगर सेवक को आप लोग जिताना चाहेंगे जो आने वाले दिनों में ये सब आप लोग की समस्या दूर कर सके? यहाँ पर अभी शिवसेना का गढ़ है ये, यहाँ पर चेंबूर विधानसभा का जो आमदार है शिवसेना का है, प्रकाश भातरकर। तो यहाँ हमारे ये शाखा प्रमुख है अभी शेखर चौहान, उनको शिवसेना ने उम्मीदवारी जाहिर की है, तो इस बार वो चुन के आ सकते हैं। तो क्या लगता है शिवसेना की, अगर अभी भी महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है, अगर देखा जाए तो महापौर भी शिवसेना के ही हैं, तो आने वाले दिनों में वापस अगर शिवसेना के यहाँ के नगर सेवक बनते हैं तो क्या लगता है कि वो आपके जो आपने जो सोचा है, आपके सोचे मुताबिक या लोग जनता की जो डिमांड है उस हिसाब से काम हो सकता है यहाँ पे? पहले तो क्या लेडीज वार्ड होता है ना, तो लेडीज नगर सेवक का ज्यादा इफेक्ट होता है नहीं, प्रभाव जो है ना लेडीज नगर सेवक का प्रभाव पड़ता नहीं, किसके ऊपर? अधिकारी के ऊपर। अभी जो ओपन वार्ड है, ओपन वार्ड में अगर पुरुष का नगर सेवक रहेगा तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उसमें। मतलब आपका एक ही कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है उन्होंने काम नहीं किया या उनके अंदर दम नहीं है लोगों के प्रति काम करके दिखाना? नहीं, उनमें दम है, उन्होंने काम किया है, मगर लेडीज का जो थोड़ा काम थोड़ा ये हो जाता है, मगर उसमें अगर जेंट्स नगर सेवक रहेगा यहाँ पर तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। चेंबूर कैंप के रहवासी थे जिन्होंने बताया कि चेंबूर कैंप में किसकी सत्ता आएगी, किसका बनेगा नगर सेवक, किसका बनेगा वापस महापौर। क्या लगता है आने वाले जो बीत गए दिन है, जो यहाँ के नगर सेविका थी, आने वाले दिनों में वापस किस पार्टी का नगर सेवक होना चाहिए और जो नगर सेविका थी उन्होंने क्या काम किया, नहीं किया, क्या लगता है आपको?
हमको तो आज तक जितने भी आए जो पार्टी, तो कोई सुविधा बाजार में मिली नहीं, ना शौचालय मिला है, ना कोई हमको कोई सुविधा मिली म्यूनसिपालिटी की, बीएमसी की या है मार्केट की तरफ से या एमआर की तरफ से। क्या लगता है जो यहाँ की नगर सेविका है उन्होंने कुछ काम नहीं किया, क्या लगता है आपको? नहीं, हमारे तो कुछ किया नहीं, हम लोग वोटिंग किया, हमारे लोग कुछ किया नहीं। जो बोला था हम लोग को सुविधाएं देंगे, शौचालय बना के देंगे, तो दिए नहीं हम लोग को। अगर ये भाजी मार्केट का अगर देखा जाए तो आप रोड पे बैठ के यहाँ पे धंधा लगा रहे हैं और कई सालों से आप लोग यहाँ पे धंधा लगा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे आप लोगों के लिए स्टॉल वगैरह इस तरह के लाइसेंसी कुछ होना चाहिए, क्या लगता है आपको? हमारे एरिया में आज तक चोरी डकैती पॉकेट मार इस इलाके में बहुत होता है, लेकिन आज तक पुलिस भी इसका कोई फायदा उठाती नहीं। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में किस पार्टी के नगर सेवक को आप जीत के देने की कोशिश करेंगे? जो अच्छा काम करेगा उसको चुना के देंगे। हम अभी खड़े हैं चेंबूर के कलेक्टर कॉलोनी में, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के रहवासी हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप, इस वार्ड से कौन नगर सेवक है इस समय, क्या आपको पता है, क्या नाम है उनका? इस वार्ड में जो नगर सेवक कांग्रेस वाला जो है उन्होंने अच्छा काम किया है, पानी का, रोड का, गटर का। मुझे पहले ये बताइए, जो नगर सेवक है उनका नाम जानते हैं आप, क्या नाम है? सीमा मैडम। हाँ, सीमा मैडम ने काम यहाँ पे रोड का, गटर का, जो भी काम है, संडास का, उन्होंने अच्छा काम किया है। और 20 साल से उनको यहाँ मैं चुनाव करके हम लोग देते हैं आपसे, क्यों तो हमारे गरीब लोग के लिए अच्छा काम। आपको पता है ये वार्ड अब बदल चुका है, ये वार्ड अभी जनरल हो गया है, अभी यहाँ पे कोई एक जेंट्स खड़ा होगा, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में किस पार्टी के नगर सेवक को आप लोग जीता के देना चाहते हैं? कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस को क्यों देना चाहते हैं? बीजेपी है, शिवसेना है, काम अच्छा करे उसके लिए, जो काम अपने साथ में अच्छा करेगा उसके लिए चुना जाए। तो क्या लगता है कि जो नगर सेवक यहाँ की नगर सेविका है उन्होंने क्या क्या काम किया है और आगे क्या क्या उनको काम करना चाहिए, क्या लगता है आपको? कि आगे तो और आगे अच्छे काम किए है, और जो भी समझो कोई चुनाव में आएगा जो अच्छा काम लगेगा तो उसको हम लोग सहकारी करेंगे। ये हमारे साथ कलेक्टर कॉलोनी के लोग थे जिन्होंने बताया कि यहाँ की जो सीमा मैडम नगर सेवक थी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। आने वाले दिनों में भी इस वार्ड से कांग्रेस को ही जिताने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, राष्ट्रवादी भी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुका करती है, राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन रहा है, अगर राष्ट्रवादी से कोई कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा होता है तो क्या लगता है आप उनको जिताने की कोशिश करेंगे? नहीं, अभी हम लोग थोड़ा कांग्रेस को थोड़ा जोर मारेंगे, क्यों तो उनका काम और जो है, जो चुनाव भले वार्ड चेंज होएगा तो भी आदमी उनका है, तो आगे उनको बोल के अच्छा काम करेंगे। ये बात तो सही है कि लोगों का एक ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी के जो नगर सेवक है वो काम करते हैं, उन्हीं को जिता के देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कलेक्टर कॉलोनी के कुछ और रहवासी हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या विचार है, इनका क्या विचार है, किसको जिताना चाहेंगे या किस पार्टी का यहाँ पे नगर सेवक होगा जिसको ये वोट देना चाहेंगे या इस एरिया के लोग सपोर्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। ये जो आपका इलाका है अगर देखा जाए तो काफ़ी जनसंख्या वाला इलाका है और यहाँ पे काफ़ी गटर की अगर देखा जाए तो काम बाकी है, बाथरूम का काम बाकी है। क्या लगता है कि किसको आप लोग जिताना चाहेंगे जो आने वाले दिनों में आप लोगों का जो समस्या है, जो आप लोगों के घर के आजू बाजू के जो गटर के काम है, बाथरूम का काम है, वो सही तरह से कर सके, क्या कहना चाहेंगे, किसको जिताना चाहेंगे, किस पार्टी को? बीजेपी का ही जोर है यहाँ पर, नरेंद्र मोदी का ज्यादा करके है, तो वही उनके आगे जो काम करने वाले करेंगे। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक को जिताने की कोशिश करेंगे? शिवसेना पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नगर सेवक रह के भी काम करते हैं, तो क्या लगता है कि सिर्फ बीजेपी के ही लोगों को सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, बीजेपी तो काम करेगी, अभी उनका ही चल रहा है सब, बाकी यहाँ के नगर सेवक भी काम करते हैं यहाँ पर। ये हमारे साथ लोग थे कुछ कलेक्टर कॉलोनी के जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए आगे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप कि ये जो कलेक्टर कॉलोनी है, ये अभी जो वार्ड है अभी बदल चुका है, पहले यहाँ पे लेडीज नगर सेविका थी, अभी ये वार्ड ओपन में आया हुआ है, तो किस पार्टी के नगर सेवक को आप लोग चुन के देना चाहेंगे? नहीं, जो पहले से हम लोग का नगर सेवक है 15-20 साल से जो यहाँ पे हैं बहुत अच्छे हैं। नहीं, 15-20 साल से जो नगर सेवक है, अभी वार्ड चेंज होने के, समीकरण चेंज होने की वजह से वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब आने वाला जो नगर सेवक होगा, क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, शिवसेना का होना चाहिए या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए, क्या लगता है आप लोग को? वो तो हम लोग चांस करेंगे कांग्रेस का ही लाने के लिए, जो है पहले से उनका आदमी खड़ा होएगा, काम अच्छे करेंगे तो कांग्रेस को ही लाएगा। कांग्रेस पार्टी से किशन मिस्त्री जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से विजय भोसले, अगर यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से भी कोई कैंडिडेट कंफर्म नहीं हुआ है, तो क्या लगता है विजय भोसले या किशन मिस्त्री या भारतीय जनता पार्टी के ही नगर सेवक को जिताने की कोशिश करेंगे और उनको जीतने के बाद उनसे क्या काम करा के लेंगे यहाँ पे? काम तो जो है वो करते ही है, कांग्रेस पार्टी पहले से इधर है, किए ही है काम और करेंगे, ऐसा कुछ नहीं।
ये हमारे साथ जनता जनार्दन थे जो यहाँ पे कलेक्टर कॉलोनी में रहते हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उनके कैंडिडेट को जिताएंगे। चेंबूर कैंप के कुछ युवा हमारे साथ हैं जो इस चेंबूर कैंप में कलेक्टर कॉलोनी में रहते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस पार्टी का यहाँ पे नगर सेवक होगा और उस नगर सेवक से किस तरह काम करा के लेंगे। जो यहाँ पे नगर सेविका थी उन्होंने क्या काम किया, क्या लगता है, आप युवा हो, आपने खुद देख रहे हैं कि इस देश का विकास किस तरह होना चाहिए, आपके वार्ड का, आपके इलाके का, आपके चेंबूर का किस तरह का विकास होना चाहिए, क्या लगता है किस पार्टी का कैंडिडेट होगा जिसे आप जिता के दे सकते हैं? अभी फिलहाल तो आप देखें तो चेंबूर का विकास नहीं, 15 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो नगर सेवक तो कांग्रेस की ही है। तो उससे विकास देखा जाए तो डेली रूटीन तो चालू ही है, इसमें कुछ कमी नहीं है, पर थोड़ा और कुछ हो सकता है। जो बाहर हम देख रहे हैं, जो अभी इंडिया का जो बोलोगे तो इंडिया का जो कर रहे हैं विकास, तो वैसा यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कुछ यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अब 15-20 साल हो गए यहाँ पे, अभी झोपड़पट्टी अभी तक, तो उसका भी कुछ तो इलाज होना चाहिए, SRA आना चाहिए। ऊपर से कुछ लोगों को तकलीफ जो है बाथरूम की, जो एकदम मूलभूत है, उसके ऊपर भी कुछ काम होना चाहिए। और नगर सेवक जो बेसिक है, जो बेसिक यहाँ पे कमियां है, वो भी पूरी करनी चाहिए नगर सेवक के हिसाब से। और वही कमी अगर पूरी कर देंगे, अगर देखा जाए, आपने कहा कि बेसिक कमियां जो नगर सेवक को पूरा करना चाहिए, तो क्या लगता है कि यहाँ पे बेसिक जो कमी है वो किस प्रकार है, क्या कुछ बता सकेंगे आप? बेसिक आप बोलेंगे तो हर मतलब लाइट और वो तो है, पानी उसकी कुछ दुविधा नहीं है। बाथरूम की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, और दूसरी जगह तो गली और ये सब थोड़ा सा क्राउड, और कुछ भी रात को आना है तो फिर वो लाइट नहीं रहती इवन, तो फिर प्रॉब्लम होता है, कोई गिर जाता है, कैसा होता है। वहाँ पे सब बाथरूम के सब इशू रहते हैं यहाँ पे। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वही, अब फिर से कि अभी तक 15-20 साल यहाँ पे झोपड़पट्टी है अभी तक, तो उसमें कुछ सुधार आना चाहिए ना, कि वही यहाँ पे लगता है अगर इस बार इस वार्ड से अगर कोई नगर सेवक के लिए खड़ा होता है तो आने वाले दिनों में किस पार्टी का नगर सेवक को चुनना आपको चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना पार्टी हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण से, या RPI, क्या लगता है किस पार्टी के कैंडिडेट को आप जिता के देंगे कि वो पार्टी के माध्यम से आप लोगों का विकास कर सके? मुझे तो अभी फिलहाल तो अभी भाजपा का ही चालू है, पर मुझे ये लगता है ये लोकल अपने एरिया में अभी जो कांग्रेस का है वो तो है ही, पर अभी कुछ चेंज होना चाहिए। कोई तो नगर सेवक नया आना चाहिए कि जिसके हिसाब से वो कुछ काम करे यहाँ पे, और कुछ तो बेसिक जो ज़रूरतें है वो पूरी कर सके। इसके लिए मुझे लगता है अभी तो शिवसेना ऑलमोस्ट उनके साथ हमारा अच्छा टच है, या फिर जो भी काम है तो कर सकते हैं, मतलब जो चेंजेस है वो करना चाहिए। वही अगर रहेंगे तो फिर वही एक बार नहीं आएंगे और फिर नहीं आएंगे, तो अभी मुझे लगता है कि कोई चेंज चाहिए। तो बेसिक यहाँ पे शिवसेना के साथ अच्छा कांटेक्ट है मेरा भी, और तो फिर मुझे लगता है कि शिवसेना आना चाहिए यहाँ पे। ये तो बात है मुद्दे की, काम का, विकास का, लोगों जो लोग रहते हैं यहाँ पे, गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, चाली में लोग रहते हैं, उनका विकास होना बहुत जरूरी है, उनके इलाके का विकास होना जरूरी है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जो काफी सालों से इस इलाके में रहते हैं, कलेक्टर कॉलोनी में। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप, इस इलाके का विकास किस प्रकार होना चाहिए और किस पार्टी का नगर सेवक होना चाहिए आपके माध्यम से? पार्टी का नगर सेवक तो कोई भी रहे चलेगा, लेकिन वो काम करने वाला होना चाहिए, पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। आज नगर में जाएगा तो गली में लाइट नहीं रहती है, ये लाइट बाहर का पिलर का है, वो लाइट 6-6 महीना नहीं रहती है, साल नहीं रहती है। देखो अभी भी देखो आप, लाइट उधर बंद है, वो लाइट नहीं रहती है। लेडीज़ का इधर झोपड़पट्टी का संडास है, उसमें 6-6 महीना लाइट नहीं रहती है। तो क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे नगर सेविका है, कांग्रेस पार्टी का नगर सेविका है, तो क्या आप लोगों ने उनसे कंप्लेन किया कि यहाँ की जो समस्या है उसे दूर करने की? क्या कहना चाहेंगे आप? वो सुनते नहीं है, जो नगर सेविका कांग्रेस के है वो सुनते नहीं है। क्या आप लोग की जो समस्या है, आप लेडीज है, आप यहाँ पे रहते हैं, तो आप लोग की जो समस्या है किस प्रकार है? क्या लाइट नहीं है तो कांग्रेस वाले नहीं से किया, वो देना चाहिए ना। कांग्रेस के काम स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे। गटर का है, वो ऊपर से हमारे पीएम इतना अच्छे पाउडर ला के जैसा चेहरे को जैसा टाकटिक करते वैसा करते। गटर के अंदर का कीचड़ ऐसा ही है, कंक्रीट करके गटर सही ढंग से नहीं बनाया जाता है। पानी का तकलीफ है, इधर पानी का तकलीफ है। पानी लेना तो सोना जैसा दुकान में लेते वैसा हमको खुद को पैसा निकाल के लेना पड़ता है। म्यूनसिपालिटी को पैसा ज्यादा भर के लेना पड़ता है। म्यूनसिपालिटी वाला क्या करता है, मीटर किसी का चालू है किसी का नहीं है, 4 गुना 5 गुना पैसा लेता है म्यूनसिपालिटी वाला, और देखने को इधर मीटर चेक करने को कभी आता नहीं है। तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के नगर सेविका यहाँ पे रह चुकी है। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है किस पार्टी के नगर सेवक को आप लोग चुन के देंगे? आप यहाँ की महिला है, एक महिला यहाँ की नगर सेवक है, आप लोगों को क्या लगता है कि किस पार्टी के नगर सेवक को चुन के देने की कोशिश करेंगे आप?
क्या लगता है? बीजेपी से हमारे कमल को चुन के देंगे। आपको क्या लगता है? आप भी यहाँ पे रहवासी हैं? हमारे लिए बीजेपी को ही चुनना है हमें, क्योंकि जब से बीजेपी आई है बहुत अच्छे से देख रही है, और जो पीएम मोदी है बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। ऑलरेडी जो भी हमारे बैंक में कर्मचारी वगैरह है, गरीब लोग, जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको तो पहले देख लेते हैं, जो गरीब लोग हैं उन तक पहुँच नहीं पाती है अमीरी। ये मोदी जी बोले कि सब जो भी है महंगाई घटेगी, सब सही होएगा, पर मैं बोलती हूँ अपने गरीब जनता तक पहुंच भी नहीं पाती। जो अमीर जो है ना वो ऊपर से ही ऊपर ही रोक लेते हैं, और मोदी जी को तो पता है, उन्होंने तो गरीबी दिन देखी है, उनको गरीब तक पहुंचाना चाहिए। बस मैं उनसे यही निवेदन। हर किसी का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो तो उनको हम लोग जिताने की कोशिश करेंगे, और यहाँ के जो लोग हैं उनकी बराबर समस्या बनी हुई है। यहाँ पे जो नगर सेविका थी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन आने वाले दिनों में महानगर पालिका का जो चुनाव है उसमें देखा जा सकता है कि कौन कर्मठ नेता था और कौन किसने काम किया था या कौन काम करेगा। कैमरामैन अस्पाक के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़, मुंबई।